नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या फिर ट्रेड करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये जो वेट करने वाली सिचुएशन है, इसमें सबसे ज़्यादा फेलियर मैं देखता हूँ लोगों का। वेट करना इस मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। अगर हमारे पास 3 ट्रेड हैं, बाय, सेल एंड होल्ड, इन तीनों में आप 2 सेकंड के अंदर अंदर मार्केट में आप किसी को बोलिए कि बाय करना है, सेकंड नहीं लगाएंगे वो ट्रेड करने के लिए। होल्ड करने के लिए बोलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों बाइंग नहीं लग रही, सेलिंग नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, ऊपर लग रहा है तो क्यों ना खरीद लें, नीचे लग रहा है तो क्यों ना बेच दें, कहाँ पर करना है, क्या करना है। मतलब इस तरीके का एक बिहेवियर मार्केट में एक लॉस का कारण बनने लग जाता है, जिसे बहुत सारे ट्रेडर्स तब तक भी नहीं समझ पाते जब तक उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे, ये होल्ड करना मतलब आपकी यह जो क्वांटिटी है जो आपने मार्केट में बनाई हुई है, उसे आप एज इट इज़ रखिए, या फिर आपने अगर कुछ नहीं किया हुआ तो ना बाइंग में जाओ ना सेलिंग में जाओ, वैसे ही बैठे रहो, वेट एंड वॉच। ये वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट करती है कि आप किस तरीके के एक ट्रेडर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट में किस तरीके का एक ट्रेंड रहा, मार्केट ऊपर नीचे, फिर और नीचे, फिर थोड़ी सी रिकवरी और मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका रहा 62937 का। ये हम बात कर रहे हैं सिल्वर के मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी एक्सपायरी 3 मार्च या शायद 4 मार्च को है। ठीक है, तो कुछ कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। कल भी मैंने इसी में एक वीडियो बनाया था, तो शायद किसी को कन्फ्यूजन थी, इसलिए अभी और आगे भी जो वीडियो बनेंगे वो इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बनेंगे। मार्केट में एक सेलिंग आई है, अब ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है, सपोर्ट मिलेगा या रिकवरी, अभी से हम देख लेंगे। उन सब चीज़ों में क्या क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन, प्राइसेस ऊपर नीचे, ऊपर और फिर नीचे, और यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखा के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग कर दी। ये वाला जो एक टाइम था यहाँ तक का, ठीक है, 25 नवंबर, ये यूएस तो क्लोज था ही, प्लस मार्केट ने भी कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई थी ज़्यादा बड़ी। ठीक है, प्राइसेस इसके बाद ऊपर गए, नेक्स्ट डे थोड़ा सा नीचे, रिकवरी और फिर एक डाउनफॉल। यहाँ पर इस मूवमेंट पे जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा था, उसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। मार्केट में जब हमने ये देखा कि मार्केट में सेलिंग के बाद ये फिर फर्दर रिकवरी आ रही है, गोल्ड के प्राइसेस बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, और यहाँ पर एक मैसेज मेरा भी था कि अगर हाई प्राइस अब अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में सिल्वर में बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है। इस दौरान जब तक ये मार्केट यहाँ पर बना रहा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए कि तो हाई को ब्रेक करने का क्या वेट करना, अभी कर लेते हैं। देखिए, वहाँ पर एक ही चीज़ थी कि अगर हाई ब्रेक करता है तो आप एक की जगह चाहे 2 डबल क्वांटिटी में आप बाइंग कर लो, पर अगर ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो वो एक क्वांटिटी भी आपके लिए ज़्यादा रिस्की है। और हुआ भी ऐसा ही, मार्केट ने हाई प्राइस ब्रेक नहीं करा, बावजूद इसके कि गोल्ड अपने आप को बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ ले जा रहा था। देखिए, लेवल्स ना कहीं मैटर करते हैं। प्राइसेस नीचे है, मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। अब हुआ ये है कि मार्केट नीचे अगर क्लोज हुआ है, ठीक है, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है अभी हम उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन, जिसमें प्राइसेस धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, प्राइसेस यहाँ कंसोलिडेट हुए, यहाँ थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की, और मार्केट नीचे फाइनली क्लोजिंग 63,000 के आसपास मार्केट ने अपनी सेटलमेंट कर दी, वीकली सेटलमेंट। एक चीज़ और थी कि सिल्वर के प्राइसेस में ये मंथली क्लोजिंग के आसपास के कुछ ट्रेड्स हैं। ठीक है,
तो इतनी नीचे इसका क्लोज़ होना होगा भी या नहीं होगा, ये भी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट मंथ क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी 2 ट्रेडिंग डे और बचे हैं, उसके बाद हम उसे देखेंगे। पर फिलहाल जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मार्केट में और ज़्यादा बेरिशनेस बनी रहेगी। ठीक है, तो मार्केट या तो कंसोलिडेशन में अभी एंड कर सकता है या फिर रिकवरी दिखा के, जिस तरीके से सिल्वर ने अभी अपने आप को होल्ड किया है। मार्केट को देखते हुए कल एक चीज़ जो सबके सामने नज़र आ रही थी वो ये कि क्रूड ऑयल में एक बहुत मेजर क्रैश था, जिसकी वजह से उसके सेंटिमेंट्स लोगों को इतना डाइवर्ट कर रहे थे कि उन्होंने जिस भी कमोडिटी में ट्रेड लिया हुआ था, चाहे बाइंग में या सेलिंग में, तो वो क्रूड ऑयल की मूवमेंट उनके दिमाग में चल रही थी कि उसमें इतना बड़ा क्रैश है। अगर आप देखेंगे सिल्वर में, कॉपर में, निकल में और भी किसी कमोडिटी में तो इतना बड़ा क्रैश नहीं है। हाँ, प्राइसेस ज़रूर नीचे आए हैं, पर ये नॉर्मल एक ट्रेडिंग है। प्राइसेस ये कल का अगर हम ट्रेड देखें, ये ट्रेड है, ठीक है। प्राइसेस ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे है, मार्केट क्लोज हो गया, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1000 पॉइंट की करेक्शन है, ठीक है, एवरेज है ये सिल्वर का इतना ऊपर या नीचे जाना। पर ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आ जाओ या कुछ इस तरीके का कि अब ये रिकवरी आएगी ही नहीं। सिल्वर ने अभी अपने आप को, जिस तरीके से क्रूड ऑयल ने एक करेक्शन दिखाई है, सिल्वर ने अपने आप को बहुत अच्छे से अभी होल्ड किया हुआ है। क्रूड ऑयल का एक फैक्टर है जो सिल्वर पे इन्वॉल्व रहा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें मार्केट में एक सपोर्ट, प्राइसेस ऊपर, करेक्शन, प्राइसेस और ऊपर, करेक्शन, करेक्शन। दोस्तों सिल्वर और गोल्ड में अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, तो क्रूड ऑयल को देखते हुए अभी आने वाला टाइम जिस तरीके का देखा जा सकता है, एक एक्सपेक्टेशन जो है सेलिंग अगर रहेगी सिल्वर में बहुत ज़्यादा रह सकती है गोल्ड के कंपैरिजन में, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। गोल्ड अगर इतना गिरेगा, सिल्वर इतनी गिरेगी। इसी तरीके से सिल्वर में अगर रिकवरी इतनी आती है, गोल्ड में इतनी रिकवरी आएगी। ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे आने वाले दिनों में, और ये चीज़ रह सकती है 2-3 हफ्तों के लिए कंटिन्यू, ये चीज़ रह सकती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि अगर मार्केट में रिकवरी बनती है सिल्वर में, तो गोल्ड बहुत अच्छे से अपने आप को जिस प्राइस को टच कर देगा ऊपर में, वहाँ पर हर उस प्राइस पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। जैसे मार्केट में ये है, प्राइसेस ऊपर है, फिर यहाँ पर होल्ड, फिर और ऊपर, यहाँ पर होल्ड, और करेक्शन दिखाएगा नहीं। मतलब इसे मैं वाइल्ड गैस भी नहीं कहूँगा, किसी बेस पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ जो मुझे चार्ट्स पे नज़र आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर के कोरिलेशन में नज़र आ रहा है, क्रूड ऑयल को देखते हुए नज़र आ रहा है, यूएसडी INR का एक फैक्टर है उसे देखते हुए नज़र आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर अभी गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग अगर गोल्ड में आती है तो उसके लिए भी हम देखते रहेंगे कि कहाँ किस प्राइस के बाद उसमें सेलिंग नज़र आ रही है। पर क्रूड ऑयल में इस तरीके का एक क्रैश होना वो गोल्ड को सपोर्ट देगा। सिल्वर कांस्टेंट टू पॉजिटिव एक बिहेवियर लेके आगे मूव कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट में, ये एक क्रैश और ये एक छोटा सा डिप अभी इसने लिया है, और इस डिप की भी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक लास्ट डिप आ सकता है सिल्वर में, वो आया और अभी आगे देखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें सेलिंग स्टेप बाय स्टेप, मार्केट ऊपर, यहाँ पर मार्केट नीचे, और ये कंटिन्यूसली एक रेड कलर में सिल्वर हमें नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ कुछ ये एक रेंज है जहाँ से हम अभी बाइंग की कुछ एक्सपेक्टेशन करके चल चुके हैं। अभी एक और क्वेश्चन था जो ट्रेडर्स हैं उनका कि सिल्वर में अभी हम क्या करें। ऑब्वियसली मेरा सेलिंग का व्यू नहीं है, ठीक है, बाइंग का है। तो बाइंग में क्या करना है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें थी। अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लोजिंग से पहले एंटर कर सकते थे, ठीक है, यही मैंने कल ही बताया। अगर आप एवरेज करने का सोच रहे हैं तो आपको मंडे का वेट करना चाहिए, ठीक है। मंडे को किस तरीके का एक मार्केट रहेगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बाइंग करनी है, कब करनी है, किस लेवल पे करनी है। तो वो एक सही तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। अभी सेलिंग है तो थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ मेरे पास, क्योंकि हर तरीके के ट्रेडर्स के मैसेज आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो गलत ट्रेडिंग रहती है वो हमेशा वो रहती है
आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, आप 4 लॉट, 10 लॉट, 5 लॉट, मेगा लॉट, मतलब खैर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 भी किसी के लिए बहुत कम हो सकते हैं और 1 लॉट भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। पर उस क्वांटिटी को होल्ड करना जो आप बेयर नहीं कर सकते, ये मार्केट ये नीचे आया उसी दिन सिंगल डे में हाई तौबा इतनी हो जाती है कि मार्केट में अब क्या करें, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। आप इतनी क्वांटिटी क्यों लेते हो? जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इसमें सिर्फ मेरा एक्सप्लेन करने का रीज़न ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आपको लेवल्स बताऊँ, ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि कमोडिटी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। आज जो भी चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ उसमें एक चीज़ ये है सबसे ज़्यादा कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 3 टाइम्स एक्सचेंज जो चार्ज करता है उसका हमें पे करना चाहिए। एक्सचेंज अगर किसी पे 10,000 रुपये आपसे ले रहा है तो आपको कम से कम 30,000 रुपये एक्सचेंज को आप दे के रखो सेम कमोडिटी के, ठीक है। आप यकीन मानिए आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप समझना इसे। 1 लाख रुपए एक ने लगाए, 1 लाख रुपए दूसरे ने लगाए। ये ओवर ट्रेडिंग में बिलीव करता है कि एकदम से मेरा 1 लाख का 2 लाख हो जाए 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर। ये सोचता है, इसने कुछ एक फिक्स अमाउंट सोचा हुआ है कि मुझे महीने का 10 से 20% भी मिल जाए वो मेरे लिए काफ़ी है। इसे 1,30,000 सिंगल डे में, मतलब बहुत इजी है। एक सिल्वर ली, बड़ी सिल्वर, 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ 1,30,000। अगले दिन और ज़्यादा अच्छा 1,80,000 इसका बैलेंस चला गया, ठीक है। 2 दिन में कॉन्फिडेंस का लेवल उस जगह पहुंच चुका होगा जहां पर बस शायद भगवान ही ना समझा हो इसने। ये जो ट्रेडर है इसे 1,02,000, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर सामने आएगी कि यार वो इतना पहुंच गया, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि मुझे भी इतना प्रॉफिट हो। पर इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, पहली चीज़ ये कि मेगा सिल्वर में ट्रेड नहीं कर रहा होगा, इसके माइक्रो के लॉट होंगे, ठीक है, माइक्रो 2 या 3 होंगे। पर ये 2,000 जो इसने बनाए हैं उसमें कंसिस्टेंसी आपको नज़र आएगी। उसे ये होल्ड कर सकता होगा, उसे ये एवरेज कर सकता होगा, कहाँ पर कितनी क्वांटिटी में इसे ट्रेड कर लेना है, एग्जिट करना है, वो सारे ऑप्शंस इसके पास खुले हुए होंगे। पर ये ऑप्शन उसके पास खुले नहीं हुए होंगे जो 1,80,000 कर चुका है 2-3 दिन में ही। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1,02,000 से धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। उसका अगर लॉस होता भी है ना तो 1,02,000 से मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन आती है वो 90,000 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर वो ज़रूर कोशिश करेगा कि और थोड़ा सा वेट करने में कि मार्केट में जब 90,000 वो आएगा, मार्केट उस कंडीशन में ज़रूर ट्रेड कर आ चुका होगा कि एक टर्निंग पॉइंट आने वाला होगा और जो 1,80,000 वाला है वो तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा। मैं आपको ये रिटर्न में दे सकता हूँ कि अगर ये 90,000 पे है तो ये ख़त्म हो चुका होगा। ये यहाँ पर और ज़्यादा अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगा और मार्केट में थोड़ा सा ये एक अपसाइड मूव आते ही इसका जो 1,02,000 है ये भी बैलेंस और ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ी सी समझनी होगी। लेवल्स काम आते हैं पर उससे ज़्यादा ये चीज़ काम आती है कि आप ट्रेड कैसे करते हैं। आपका कोई ट्रेड इस तरीके का तो नहीं है कि आप ट्रेड ले रहे हैं एक ही दिन में ख़त्म। एक डब्बा ट्रेडिंग, ये थोड़ा सा एक मैं गलत चीज़ समझता हूँ। मतलब डब्बा ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है पर उसे हैंडल आप अगर ठीक से करें तो, क्योंकि वहाँ पर ये लगता है कि कितनी भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं तो बहुत सही है, पर फिर भी आप अपनी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखें, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सिल्वर में सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो ओपनिंग प्राइस होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल एक फैक्टर बना हुआ है। हो सकता है क्रूड ऑयल में एक मेजर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए या फिर उसका असर सिल्वर पे पड़ा रहे। तो सिल्वर में ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अभी जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये टच हो गया, ठीक है, पर रिकवरी कभी भी आ सकती है, किसी भी लेवल से स्टार्ट हो सकती है। आप सिर्फ अपनी होल्डिंग बनाए रखें, इससे ज़्यादा कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। 6,1750 यहाँ से और लगभग 1,200 पॉइंट नीचे एक बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है। इस प्राइस को ब्रेक करना
सिल्वर के लिए अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये चीज़ भी देखी जाएगी कि ओपनिंग प्राइस कहाँ हो रहे हैं। ओपनिंग प्राइस अगर इसके आसपास या इसके नीचे हो जाते हैं तो वही हमारा लेवल रहेगा 60,000। ठीक है। दूसरी चीज़, अब अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो कौन सा लेवल अभी हमें ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप अभी होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिल्वर में जिस तरीके का एक क्रैश आया, थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन आकर मार्केट फिर से एक अच्छी जंप लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी जंप। यहाँ पर 64,000 ये अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो सिल्वर ने अभी टेस्ट करना है नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओपनिंग प्राइस पे करे या फिर मार्केट में जो दोपहर तक के शाम तक के जो भी लेवल्स हैं या फिर अपने मंथली क्लोजिंग से पहले पहले दिखाए, ये प्राइस ब्रेक होता है सिल्वर में एक बॉटम बन जाएगा। फिर वो ब्रेक होना थोड़े से टाइम के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 64,000 का ब्रेक होना सिल्वर में एक बेंचमार्क लेवल माना जाएगा। इसके बाद जो प्राइस है 65,300। ठीक है, यहाँ तक भी अभी कोई रिवर्सल का लेवल नहीं है। रिवर्सल का लेवल है 66,500। ये प्राइस ब्रेक होना ज़रूरी है और सिल्वर में एक अपसाइड मूव स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रेक होगा या नहीं होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्रूड एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है सिल्वर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ लेवल्स हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ लेवल्स चाहिए होते हैं वो मैं कभी भी डिस्कस कर सकता हूँ, बहुत छोटे से वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ। पर जो चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये ऐसे टाइम पर काम आती हैं जब मार्केट में एक इस तरीके का पैटर्न बनता है कि आप समझ नहीं पाते कि क्या करें, एग्जिट करें ना करें, क्या स्ट्रैटेजी लें। तो उसके लिए आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा कि आप एंट्री इस तरीके से लें कि आपको उतना लॉस नज़र ही ना आए कि आप अपना मेंटली डिस्टर्ब होने लग रहे हो जैसे जैसे मार्केट में कुछ मूवमेंट आ रही है। आप कंफर्टेबल हो के आप स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब अगर वो ट्रिगर हो भी गया तो आपको असर नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड में देख लेंगे, डबल क्वांटिटी से देख लेंगे। ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका लेजर बैलेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। पर इसके लिए आपके पास पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।